Hello everyone, I welcome you all to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we are going to learn some key rules of pronoun. You might have studied pronoun in your school days, but there are some rules that are still asked in all government examinations, be it CGL or bank or CDS, WBCS, any exam you talk. So we should look those rules very carefully. So I need not to describe what is pronoun and definition. These things you know very well. Hana? So here you have definition of pronoun, that pronoun replaces a noun. Why? To avoid repetition of the noun. ये चीज है. Example है. Now we have a look at the kinds of pronoun. क्या है? Kinds of pronoun. Kinds of pronoun में these are the 9 kinds of pronoun. Personal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative, relative, interrogative pronoun, possessive pronoun, reciprocal pronoun, universal pronoun, and pronouns denoting numbers. ठीक? Believe my words, examiners are not interested in all these stories. They are not interested. ये सारे प्रनाउन में से एक प्रनाउन है जिससे अकेले 90% क्वेश्चन आता है. बस क्लियर है? Among all these concepts of pronoun, there is one concept that constitutes something 90% questions of pronoun. If you don't believe, आप बाद में क्रॉस चेक करो इस चीज को. तो अगर आप अपना सारा एफर्ट ये सारे प्रनाउन के डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रूल करने में एफर्ट लूज करोगे और वो की प्रनाउन दब के कहीं रह गया, एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, स्ट्रगल करोगे. तो रिक्वायरमेंट ये है कि हम ये सारे स्टोरी को बाद में करें, पहले उस एक प्रनाउन को अच्छे से देख लें, मास्टर करें. सो कैन यू गेस कि ये सारे प्रनाउन में वो कौन सा प्रनाउन है that matters the most? गेस करो. और वो प्रनाउन है ये रिलेटिव प्रनाउन. ये रिलेटिव प्रनाउन. इट मीन्स अगर आपने रिलेटिव प्रनाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बाकी चीज को थोड़ा देख लिया है, फिर भी आप एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन को करके आओगे. ठीक? चलो, तो हम भी क्या करते हैं, हम बाकी प्रनाउन को केवल थोड़ा देख लेंगे, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो ये सब क्या है? पर्सनल प्रनाउन है. वी, मी, शी, ही, इट, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल. इसमें से प्रनाउन ऑफ, ये प्रनाउन इट प्रनाउन को थोड़ा सा आप देख लो कि इट का यूज हम कहां कहां करते हैं. इट प्रनाउन इज यूज फॉर टाइम एंड वेदर. जैसे इट इज विंटर, इट इज समर, इट इज 10, इट इज संडे, इट इज मंडे. तो हम डे, टाइम और वेदर के लिए इट प्रनाउन यूज करते हैं. दूसरा चीज है, इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम इट प्रनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे. इट इज माई डेस्क, इट इज माई फोन. उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज फॉर यंग चाइल्ड, जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर नहीं है कि वो मेल किड है या बॉय है या गर्ल है, तो उसके लिए हम इट प्रनाउन यूज करते हैं. देखो क्या, इट इज अ बेबी,
it is a baby, it is an infant, because I'm not sure whether the baby is boy or girl, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हुआ, पता नहीं। तो ये सब चीज आपका क्या है, इट प्रोनाउन का। लाइकवाइज इट प्रोनाउन इज यूज फॉर एनिमल, बर्ड एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज एन ऑक्स, इट इज क्रो, चेयर, ये सब। ठीक, चलो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यूजुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स विथ सेल्फ। किसी भी आप पॉजिटिव प्रोनाउन में सेल्फ लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वो सारा चीज क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक मिनट, चलो ठीक। नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या लगा, हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हालांकि क्वेश्चन इसे भी कभी कभी रहता है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है ना, देयर के बाद वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल। आप बताओ, एक चीज देख लो, दिस, दैट, देयर, ठीक, ये चीज, इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन रहेगा, कि आपको गेस करना है दिस के बाद इज आएगा कि आर आएगा, एंड वाइस वर्सा। देखो, आफ्टर दिस you will use word verb is और are, that के बाद is आएगा कि are आएगा, this is कि this are, that is कि that are, क्या this हमेशा is ही लेता है, लेकिन दैट के बाद आप इज और आर दोनों ही वर्ब यूज कर सकते हो। क्लियर है? दिस ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, बट दैट टेक्स सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब। तो दैट कब सिंगुलर वर्ब लेगा, कब प्लूरल वर्ब लेगा, उसके लिए ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझना पड़ेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दैट इज ऑलवेज सिंगुलर और वहीं पे वो ट्रैप हो जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज देयर है, देयर के बाद आप सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हो, प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हो। देयर के बाद आप इज आर दोनों ही यूज कर सकते हो। डिपेंड्स करता है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो चीज। ठीक, चलो ये चीज हो गया। फॉरगॉट। चलो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं। हम देखते हैं और क्या सब है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, हु है, विच है, व्हाट है, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन क्वेश्चन करता हो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Afterwards, there is something called possessive pronoun. What is possessive pronoun? Possessive pronoun जो है वो our, my, her, their, है ना, his, your, ये सब possessive pronoun है। एक चीज,
ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है ना, ये पॉजिटिव प्रोनाउन जैसा भी बिहेव करता है और एडजेक्टिव जैसा भी बिहेव करता है। देखो, दिस इज योर टास्क या दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, यहां पे ये योर क्या है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि फॉलोड बाय नाउन है। लेकिन जब ये प्रोनाउन होता है तो उसके बाद नाउन यूज नहीं होता। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, इज हिज। ठीक, वो चीज देखेंगे। ये सब क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर, वन अदर, वन अनदर, ये सब टर्म आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का मतलब यूज्ड फॉर टू। ईच अदर का मतलब क्या, टू। वन अनदर फॉर मोर देन टू। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, यहां पे लिखा हुआ है The two boys love each other. The 5 girls hate one another. Why? Because here subjects are two. Here subjects are more than two. इसलिए यूनिवर्सल प्रोनाउन में somebody, someone, anybody, everybody, वो सब क्या है, यूनिवर्सल प्रोनाउन है। ठीक, ये सब चीज है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉजिटिव जो होता है ना, ये एग्जाम में काफी आता है। वन का पॉजिटिव जो होता है ना वो वंस होता है। देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का की रूल है। इसका मतलब एग्जाम में कुछ ऐसे रहेगा, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। ये सेंटेंस पढ़ने में आपको कहीं से भी कुछ एबनॉर्मल या इनकरेक्ट लगा नहीं ना? इट सीम्स टू बी करेक्ट। वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। लेकिन वन के बाद क्या प्रोनाउन यूज करोगे पॉजिटिव में? वन शुड रेस्पेक्ट वंस। वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इसलिए हम वन के साथ हम हिज या हर यूज नहीं कर सकते, बल्कि क्या करेंगे? वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तब ये क्या होगा? सही होगा। चलो, ये चीज है। इसके बाद चलो, हाँ, डन। और एक जो चीज आपको थोड़ा सा केयर करना है वो है क्या, देखो ठीक से, ईच, एवरी, ईच, आइदर, वन। ठीक, ये सब चीज खास करके, ये तीन चीज क्या, ईच, आइदर, वन और इवन नाइदर।
ये सब प्रोनाउंस पे बहुत केयरफुली आपको देखना है. These pronoun are followed by singular noun, है ना. इसके बाद क्या चाहिए आपको? सिंगुलर नाउन चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर होता है. इसमें किसी को कोई डाउट है? ईच बॉय, either boy, each candidate, either candidate, one candidate, neither candidate, है ना. ये सिंगुलर नाउन लेगा. बट यू नीड टू बी केयरफुल कि अगर ये सब टर्म फॉलोड बाय, है ना, ये अगर ये सब टर्म फॉलोड बाय ऑफ हो गया तब ये सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल नाउन लेता है. अब देखो, either candidate was eligible, either of the candidate was eligible. It means आइदर के बाद नाउन क्या आया? सिंगुलर. लेकिन अगर आइदर के बाद प्रेपोजिशन ऑफ आ गया तो जो नाउन है वो सिंगुलर नहीं बल्कि क्या है? प्लूरल आ गया. ठीक, तो ये चीज आपको केयरफुल रहना है और सब कुछ नहीं है. चलो, तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रोनाउन का कुछ आउटलाइन है, कुछ ओवरऑल प्रोनाउन है. अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है रिलेटिव प्रोनाउन. तो हमारा जो फोकस होगा कहां पे होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना. मैं थोड़ा सा इसको इनको रिफिल कर लेता हूं. सो आई सेड यू मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोनाउन इज आस्क्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन. वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शंस. एग्जामिनर का पूरा फोकस रहेगा एक्सेप्शनल चीज पे, एक्सेप्शनल रूल्स पे. रिलेटिव प्रोनाउन के आगे सारा रूल नलिफाई हो जाता है, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब का रूल हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का रूल हो और भी बहुत सारा, है ना. तो थोड़ा सा आप इसको बहुत केयरफुली सुनोगे. रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपको दो की रूल केयर करना पड़ेगा. पहला चीज, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड. रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड कहां पे? इमीडिएटली, immediately after the noun it relates. ये चीज ध्यान से देखिए क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रिलेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसके इमीडिएटली बाद प्लेस होगा. इट मीन्स हु अगर किसी स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा तो हु स्टूडेंट्स के ठीक बाद होगा. अब मैं क्या करता हूं? मैं आपको वापस एग्जाम्पल पे लेके जाता हूं. ठीक, यहां ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक, अच्छा नीचे करते हैं. ठीक, समथिंग लाइक दिस. सो यहां पे है दीज आर द बॉयज हु हेल्प मी. These are the boys who help me.
हु किसको रिलेट कर रहा है? बॉयज को. हु मस्ट बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर बॉयज. शी इज द गर्ल हु टीचेज मी. हु किसको रिलेट कर रहा है? गर्ल को. गर्ल के ठीक बाद होगा. एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन को नाउन के ठीक बाद प्लेस ना करे, कहीं और प्लेस करेगा. एंड दे वांट यू टू आइडेंटिफाई द एरर. एक मैं एग्जांपल दिख रहा हूं. अब देखो कि one of the boys has one of the boys have come who were waiting. ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक, केवल आपको समझने के लिए. वन ऑफ द बॉयज हैज कम हु वर वेटिंग. तो यहां पे ऐसे दिया और बोलेगा एरर, नो एरर. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है, चूंकि वन ऑफ के बाद वर्ब क्या आता है? सिंगुलर. तो वन ऑफ के बाद हैज है, दे डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग. यहां तक सही है. वन ऑफ द बॉयज हैज कम हु वर वेटिंग. लेकिन क्या आप ये बता पाओगे कि हु किसको रिलेट करता है? हु वर वेटिंग. हु किसको रिलेट कर रहा है? हु रिलेट कर रहा है बॉयज को. तो हु कहां पे प्लेस होना चाहिए था? बॉयज के ठीक बाद, इमीडिएटली आफ्टर. है क्या? नहीं ना. इसका मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत. समझ में आया ये चीज? फिर से देखिए. रिलेटिव प्रोनाउन का रूल है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है, रिलेट करता है, उसके ठीक बाद प्लेस होता है. एग्जाम में क्या करेगा? They will not place these relative pronoun immediately after the noun they describe. और वहीं पे गलती होता है. इसको हम जब बाद में एक्सरसाइज करेंगे, हम इसके बेस्ड का और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हु रिलेट कर रहा है बॉयज को, लेकिन हु बॉयज के ठीक बाद प्लेस नहीं हुआ, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत. एक तो चीज ये, तो ये चीज आपने समझ लिया. नाउ इसका जो दूसरा रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, है ना. इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इट टेक्स वर्ब ऑफ the noun it describes or relates. रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है, रिलेट करता है, उसका ही वर्ब लेता है. यानी एंटीसीडेंट का जो इसका जो नाउन है, इसके ठीक पहले जो नाउन है उसका ही वर्ब लेगा. यही रूल रिलेटिव प्रोनाउन को एक्सेप्शनल बनाता है. बिकॉज ऑफ दिस रूल ओनली रिलेटिव प्रोनाउन इज सो स्पेशल. क्लियर है? तो इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. एवरी, सबको पता है कि ईच के बाद, ईच क्या है? ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
और ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। इसमें किसी को डाउट है? अब देखो, ईच ऑफ माई रिलेटिव्स, ठीक, इसके बाद हैज या हैव कम। ईच ऑफ माई रिलेटिव्स, अब वर्ब क्या लेगा? एज यू नो ईच ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो ईच के साथ वर्ब क्या आना चाहिए? हैज आ गया। ये चीज 99% स्टूडेंट्स को पता है, यहां तक सही है। लेकिन जिनको ये पता है कि ईच रहने के बाद भी वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल हो सकता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ तो वो जाके एग्जाम में करके आएंगे और बहुत सारे लोग ईच देखते ही सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने की कोशिश की, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ईच ऑफ माई रिलेटिव्स हैज कम, यहां तक सही है। अब देखो, अब हमने दूसरा सेंटेंस लिखा, ये क्या? ईच ऑफ माई रिलेटिव्स हु लिव और लिव्स in Delhi has have come, ये चीज है, ठीक। अब देखो, सेम फ्रेज यूज हुआ है ईच ऑफ माई रिलेटिव्स, लेकिन यहां पे अब हु यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या यूज हुआ है? अच्छा, तेरा वर्ड यूज हो गया रिलेटिव रिलेटिव, चलो कोई बात नहीं। ये हु यूज हुआ है। हु किसको रिलेट करता है? रिलेटिव्स को। तो ये इसके ठीक बाद प्लेस हुआ, इस रूल को फॉलो कर रहा है, यहां तक सही है। अब देखो, ईच का रूल है ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ईच क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब, यानी कि लिव्स। लेकिन हु का रूल है हु जिस नाउन को रिलेट कर रहा है ये इसका वर्ब लेगा। अब समझने की कोशिश करो, अकॉर्डिंग टू वन रूल ईच के साथ वर्ब क्या आता है? लिव्स, सिंगुलर। लेकिन हु जिसको रिलेट कर रहा है रिलेटिव्स को, उसका वर्ब होगा, उसका वर्ब आता है लिव, प्लूरल। अब आप कंफ्यूज हो ना? ईच के बाद तो सिंगुलर वर्ब आता है, लिव्स होना चाहिए, लेकिन हु रिलेट करता है रिलेटिव्स को, वो तो प्लूरल है, लिव होना चाहिए। तो दोनों में सुपीरियर रूल किसका हुआ? हु का, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन के सामने कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी यहां पे ईच है फिर भी वर्ब लिव्स नहीं बल्कि लिव ही होगा। अगर यहां पे आपको हैज या हैव का ऑप्शन रहता तो आप वर्ब क्या यूज करते? हैव ही यूज करते। ईच है फिर भी वर्ब हैव है, बिकॉज वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? तो ये चीज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का यूसेज है। जैसा मैंने बताया कि और भी कुछ हिडन कंडीशंस है रिलेटिव प्रोनाउन का। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में एक बहुत ही स्ट्रांग रूल है। अभी टाइम कम है, हम किसी और क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? कमिंग क्लासेस में अगर पॉसिबल हुआ हम रिलेटिव प्रोनाउन का वो रूल डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बेस्ड का जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? कीप वॉचिंग अवर वीडियोज, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।